क्या दोनों वहीं रखो। हाँ यही रखो, यही यही क्या है फूल है जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करी बल बदल। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करि बल बदल। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि बल बदल। करहु अनुग्रह सो बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई पाचाल पंगु चढ़ई गिरि पर गहन। मूक होई पाचाल पंगु चढ़ई गिरि पर गहन। जासु के पासु दयाल प्रभु सकल कलिबल दहन। जासु के पासु दयाल प्रभु सकल कलिबल दहन। नील सरोरुह श्याम अरुण अरुण पारिज नयन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण पारिज नयन। करहु स्वमम पुर धाम सदा क्षीर सागर शयन। करहु स्वमम धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन। जाहि दीनु परनेह प्रभु पिता मर्दन मयन। जाई दीन परनेह प्रभु पिता मर्दन मयन। वन्दो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जासु वचन रवि कर महामोहन मुकुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। भर मुर भुवर विमल जसु जो नायक बलिदानी। पर नमर भुवर विमल जसु जो नायक बलिदान।
महादेव मोहि हरऊ कलेश विकार। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगलमयी प्रभु श्री राम की पावन कथा का आज षष्ठम दिवस और मध्याकालीन बेला। कल रात्रि की बेला में आप सभी ने मानस के माध्यम से प्रसंग श्रवण किया। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों राजकुमारों का विवाह जनकपुर में हुआ। राम का सीता के साथ, भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ और लक्ष्मण का उर्मिला के साथ। राम को सीता मिली, भरत को मांडवी मिली, शत्रुघ्न को श्रुतकीर्ति मिली और लक्ष्मण को उर्मिला। उर्मिला का बहुत बड़ा मार्मिक अर्थ है। उर माने हृदय, मिला माने मिला। लक्ष्मण को हृदय मिल गया। राम को सीता, भरत को मांडवी, श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न को मिल गई, लेकिन लक्ष्मण को उर मिल गया। उर मिला। उर माने हृदय। जिस पत्नी का हृदय पति से मिल जाए, माने पत्नी और पति दोनों में कोई भेद ना रहे, एक दूसरे का हृदय मिल जाए, समझ लो उसी को दाम्पत्य जीवन कहते हैं। सही दाम्पत्य जीवन वही है जिसमें पत्नी का उर पति के उर से मिल जाए। तो लक्ष्मण को क्या मिला? उर मिला। तो चारों राजकुमारों का विवाह महाराज हुआ। चारों बहुएं अयोध्या में आ गई। महाराज दशरथ का पूरा आंगन भर गया। ऐसा लग रहा है कि पूरे घर में बहुएं ही बहुएं दिखाई दे रही हैं। एक बेटे का विवाह जब होता है, बहू घर में आती है तो पूरा आंगन भर जाता है। लेकिन आज इनके 4 बेटों का विवाह एक ही बार में हुआ, तो ऐसा लग रहा पूरा महल भर गया। चारों तरफ मेहमान ही मेहमान, चारों कोनों में बहुएं ही बहुएं दिखाई दे रही हैं। महाराज दशरथ को अपार आनंद हुआ, अपार सुख हुआ। एक बेटे के विवाह से पिता कितना प्रसन्न होता है, और आज उनके 4 बेटों का विवाह हो गया तो राजा रानी के हृदय में आनंद का ठिकाना नहीं है। परमानंद है, ब्रह्मानंद है। परमानंद, ब्रह्मानंद, दोनों आनंद आज महाराज दशरथ को प्राप्त हो गए। अभी तक तो महाराज दशरथ केवल राम के ही पिता थे, अब सीता जी के भी पिता बन गए, क्योंकि बहू के लिए ससुर पिता के समान होते हैं। तो महाराज अभी तक महाराज दशरथ केवल ब्रह्म के पिता थे, अब ब्रह्म और शक्ति दोनों के पिता हो गए। कितने बड़े भाग्यशाली हैं महाराज दशरथ, जिनके पर बेटा और बहू संसार के जगत के पति और जगत की माता है। बहुत ही सुंदर आनंद आ रहा है अयोध्या में। आज बड़ा मन प्रसन्न है, मन प्रफुल्लित है महाराज दशरथ का। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा
जब फैले जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी भूले जमुने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका मनुष्य कोई बात छुपे ना, मनी के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भागे न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की दौलत धन की छाया, मन का धन तन हो, सुख की दौलत धन की छाया, मन का धन अनमोल, तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल, तन की कदर भुलाने पालो, हीरा जन्म कमाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। आए तो रोज नए नित्य आनंद हो रहे हैं, मंगल हो रहे हैं। और जब कोई बहुत बड़ा आनंद होता है हमारे आपके घरों में, चारों तरफ से घर में आनंद ही आनंद छाया होता है, तो कहीं न कहीं हमारे घरों को नजर लग जाती है। क्या होता है? नजर लग जाती है। तो ऐसा लग रहा है आज महाराज दशरथ के राजमहल को नजर लग गई। और जिस दिन से राम का विवाह हुआ, राम जी लौट कर आए, उसी दिन से राम जी के उल्टे दिन शुरू हो गए, माने बुरा समय प्रारंभ हो गया। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चार दश भूधर भाई, सुकृत मेघ वर्षे सुखबाई, शीतल मंद सुगंध प्रविध बयार बह रही है, भूमि पर बरसात हो रही है, चतुर किसान अपना कृषि कार्य कर रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है, खुशहाली है, आनंद ही आनंद है। लेकिन जब बहुत बड़ा आनंद हुआ महाराज दशरथ के घर में, तो महाराज दशरथ के राजमहल को नजर लगी। एक दिन की बात, महाराज दशरथ अपने आंगन में बैठे हैं और दीवार पर एक सुंदर सा शीशा लगा हुआ है। महाराज की दृष्टि उस शीशे पर गई। राय क्या चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। जब बुढ़ापा आ जाए तो समस्त कार्य छोड़कर, घर परिवार का पूरा अपना दायित्व अपने बच्चों को सौंपकर, बहू बेटे को सौंपकर और स्वयं भगवान का भजन करना चाहिए। यह नीति तो मंदोदरी रावण को भी समझाती है। संत कहीं असी नीति दशानन और चौथे पन जाई नप कानन। जब चौथा पन आ जाए
तो हमें भगवान के भजन के लिए जंगल में जाना चाहिए, विचरण करना चाहिए। आज महाराज दशरथ जी ने अपना मुख देखा तो विचार कर रहे हैं कि कानों के पास के बाल सफेद हो गए, अब हमें क्या करना चाहिए। एक को दिवस हेलो उसमें हेलो एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे बन को सन्मुख देखा। देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे बन को सन्मुख देखा। महाराज दशरथ ने देखा कि अब बुढ़ापा आ गया है, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान का भजन करना चाहिए। हेलो हेलो जी हेलो 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 सुभाऊ बोले प्रेम पुलक मुनिराऊ, भूप सजऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें युवराजू। महाराज दशरथ ने निवेदन किया गुरुदेव वशिष्ठ से, गुरुदेव अब हम केवल भगवान का भजन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं राजा बनोगे। जाओ राम तैयारी करो। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी और ये सूचना मिली देवलोक में देवताओं को, तो देवताओं में आपस में खलबली मच गई। जैसे ही देवताओं ने सुना कि अयोध्या में राम का राज्याभिषेक होने वाला है, अब राम अयोध्या के राजा बनेंगे, सो देवताओं में खलबली मच गई और देवता एक दूसरे से पूछने लगे, अरे भैया अगर राम राजा बन जाएंगे तो फिर हमारा काम कैसे होगा। देवताओं का काम क्या था, देवता क्या चाहते थे कि राम राजा ना बने, राम राजा बनने की जगह जंगल को चले जाएं। राम जब जंगल में आएंगे तो निशाचरों को मारेंगे, संतों को दर्शन देंगे, यह देवता चाहते हैं। सकल कहानी कब हुई है काली, बिघन मनावहि देव कुचाली, तिनहि सुहाय न अवध बधावा, और चोरहि चंदिन रात न भावा। जैसे चंद्रमा को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है ना, वैसे ही देवताओं को राम का राज तिलक अच्छा नहीं लगता। क्या कर रहे हो दान? देवता क्या चाहते हैं कि राम राजा ना बने, जंगल को जाए। अब यह प्रक्रिया करेगा कौन, अब ये बदलाव करेगा कौन। राम को राजा ना बनाकर जंगल में राम कैसे जाएंगे। तो देवताओं ने विचार किया कि माता सरस्वती का आवाहन किया जाए। माता सरस्वती का आवाहन किया देवताओं ने। क्या? माता सरस्वती प्रकट हो, मैया ऐसी कृपा करो कि राम राजा ना बन पाए, राजा बनने की जगह राम वनवास को चले। तो मां सरस्वती राम राजा बन गए, अयोध्या के राजकाज में राम व्यस्त हो गए। तो जंगल में संत महात्माओं ने
जिनका जाओ मेरे बैग में रख के ले लो जाके दादा साथ चले जाओ ले आओ दीदी साथ चले जाओ जल्दी दीदी इतने निशाचर इस राम पर बढ़ गए हैं, इन निशाचरों को कौन मारेगा? राम जी का जन्म किस लिए हुआ है? पैसे दे दे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। राम जी का तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि जो अधर्मी हैं, जो पापी हैं, जो पाखंडी हैं, उनको मारने के लिए ही राम जी का जन्म हुआ है। देवताओं के अनुनय विनय पर मां सरस्वती ने हाँ कर दिया। माता सरस्वती ने कहा ठीक है, अब हम वही कार्य करेंगे जो तुम सब देवता चाहते हो। देवता क्या चाहते थे कि राम राजा ना बने और जंगल को चले जाए। तो मां सरस्वती आती हैं अयोध्या के राजमहल में, और अयोध्या के राजमहल में सरस्वती जी ने एक ऐसा पात्र चुना, ऐसे पात्र की बुद्धि को घुमा दिया जिसका नाम सुनकर मन थर्राने लगे। मंथरा, जिसका नाम है मंथरा, मन थर्राने लगे, जिसका नाम सुनकर ऐसे पात्र को सरस्वती जी ने चुना। माने सरस्वती आई और मंथरा की बुद्धि पर बैठ गए, और मंथरा ने घोर प्रतिज्ञा कर डाली। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी, वजस पिटारी तारी धरी कई गिरावत फेर, वजस पिटारी तारी गई नाम मंथरा मंदमती। मंथरा कौन है? मंथरा मंदमती है, थोड़ी बेवकूफ है, और बेवकूफ की बुद्धि को घुमाना बड़ा आसान होता है। तो सरस्वती जी ने ऐसा पात्र चुना जो बेवकूफ है, माने बुद्धि से कम है। अब देखो मंथरा दो तरह से टेढ़ी है, एक तो शरीर से टेढ़ी है, इसके पीठ पर कुवड़ है, ये झुककर चलती है, और दूसरा ये बुद्धि से भी टेढ़ी है। ये आई कहां से मंथरा? जिस समय महाराज अश्वपति ने अपनी बेटी का विवाह राजा दशरथ के साथ किया था, माने केकई का विवाह जब दशरथ के साथ किया। केकई कहाँ की रहने वाली है? ये कैकई प्रदेश है, जिसको आप लोग आज जानते हैं जम्मू कश्मीर। कश्मीर के राजा थे अश्वपति। अश्वपति की बेटी है केकई। केकई का विवाह जब महाराज दशरथ जी के साथ हुआ तो राजा अश्वपति ने दशरथ जी से कहा कि इस पुत्री का जो पुत्र होगा, माने केकई का जो बेटा होगा, वही अयोध्या का राजा बनेगा, ये हमें वचन दो। तो महाराज दशरथ ने कहा जाओ, ये हमारा वचन है, हम केकई के पुत्र को ही अयोध्या का राजा बनाएंगे। और आज तैयारी किसकी चल रही है? तैयारी चल रही है कौशल्या के पुत्र की। और वचन क्या दिया है वहां कि केकई के बेटा को हम अयोध्या का राजा बनाएंगे। तो राजा अश्वपति ने सोचा कहीं ऐसा ना हो, इनके घर में 3 रानियां, 2 रानी पहले से, केकई का विवाह बाद में हुआ, तो सोचा कहीं ऐसा ना हो वो 2 रानियां एक तरफ हो जाए और हमारी बेटी एक तरफ रह जाए, तो हमारी बेटी कमजोर पड़ जाएगी। और केकई बड़ी सीधी साधी रानी है, बहुत भोली भाली थी, बहुत सीधी साधी थी। तो राजा अश्वपति ने क्या सोचा कि सीधी साधी बेटी के साथ एक टेढ़ी दासी भेज दो। बेटी है सीधी और दासी है टेढ़ी, ये शरीर से भी टेढ़ी है और बुद्धि से भी टेढ़ी है। तो कहा इसको भेज दो, और कहा मंथरा ये तुम्हारी रानी जो होने वाली है ना, ये बड़ी सीधी सादी है, अगर इसके साथ कभी कोई भेदभाव हो और ये उसका विरोध ना कर पाए तो दासी तुम उसका विरोध करना। तो आज दासी को विरोध करने का मौका मिला, क्योंकि दासी जान रही है कि राजा ने वचन दिया था कि अयोध्या का राजा केकई का बेटा होगा। और आज तैयारी किसकी हो रही है? कौशल्या की बेटी राम की तैयारी हो रही है।
देखो साधारण सीता सी क्या क्रूर समस्या करती है। देखो साधारण सीता सी क्या क्रूर समस्या करती है। सुनो, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन। देखो साधारण सीता सी क्या क्रूर समस्या करती है। तखता ही सारा पलटूंगी या घोर प्रतिज्ञा करती है। तखता ही सारा पलटूंगी या घोर प्रतिज्ञा करती है। बुद्धि का विधान आकर घूमा बस इसी मंथरा के सर पर। सारद में इसकी मति फेरी आ गई समय के चक्कर पर। सारद में इसकी मति फेरी आ गई समय के चक्कर में। आज माँ से सोच तुम्हारे जानत हूँ बस नाम हमारे। नारई तो सुभाव हमारा अनुभव देख न जाई तुम्हारा। अनबल देख न जाई तुम्हारा। अनबल देख न जाई तुम्हारा। दासी ने कहा जैसे तुम्हें कोई चिंता नहीं वैसे हमें भी कोई चिंता नहीं, लेकिन क्या करें इस दिमाग का। जब भी तुम्हारे साथ कोई धोखा करता है, तुम्हारे साथ कोई भेदभाव करता है तो हमसे देखा नहीं जाता। वैसे तो हमें भी कोई चिंता नहीं, लेकिन रानी होश में आओ, तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। अगर राम राजा बन गए तो जानती हो भरत बनेंगे नौकर तुम्हारा बेटा, और तुम बनोगे नौकरानी झाड़ू पोछा करने वाली। तुम्हारा बेटा गोबर डालेगा, दास वाला काम करेगा। कद्रु विनीतई दीन दुख तुम ही कौशिला देव। भरत रहेंगे बंदी ग्रह लखन राम के नेव। कद्रु विनीता की कहानी सुनाई। जैसे कद्रु ने विनीता को दुख दिया था ना, वैसे ही महाराज कौशल्या तुमको दुख देगी। कौशल्या बनेगी महारानी, क्योंकि राम राजा, सीता रानी और सीता की सास महारानी, राजमाता। कौशल्या बनेगी राजमाता और तुम कौन बनोगी? तुम बनोगी उनकी दासी। इसलिए हमारा सुझाव मानो, विरोध करो, अभी मौका है। अभी राज तिलक हुआ नहीं, होने वाला है। विरोध करो, हो सकता है अभी राज तिलक रुक जाएगा। मंथरा ने कैकेयी को समझाया और कहा रानी राजा तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। जो तुमको प्राण समझते थे निशिबासर तेरे, जो तुझको प्राण समझते थे निशिबासर तेरे रहते थे। जो तुमको प्राण समझते थे निशिबासर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे नैनों का तारा कहते थे। जो प्यार भरत को करते थे नैनों का तारा कहते थे। तेही राजा तेही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को मारा है उनको ही मुकुट पिन्हाते हैं। हकदार राम को मारा है उनको ही मुकुट
कैकेयी ने रानी को खूब समझाया बुझाया, तो यद्यपि रानी ने दासी का विरोध किया और कहा, दासी, अरे राजा को तो सर्वाधिकार है, महाराज चाहे तो सिंहासन राम को दे दें, चाहे सिंहासन भरत को दे दें, वो दोनों सगे भाई हैं और हमारे लिए जितना प्यारा राम है उतना ही प्यारा भरत है। इसलिए रानी और दासी खबरदार, हमारे घर के मध्य में कोई हस्तक्षेप करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। तो दासी ने कहा, कोई बात नहीं, हमें अगर तुम्हारे घर में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है तो कोई बात नहीं, कौन होई हमई का हानि और चेरी झाड़ न हुई है रानी, हमें क्या फर्क पड़ता है, अरे हम तो दासी की दासी रहेंगे, चाहे भरत राजा बन जाए तब भी हम दासी रहेंगे, राम राजा बन जाए तब भी हम तो दासी रहेंगे, हम कोई रानी थोड़ी बन जाएंगे। इसका मतलब इनके मन में भी रानी बनने की इच्छा है, मंथरा के मन में भी यह इच्छा है कि काश हम भी रानी होते। अब देखो जी, मंथरा एक दिन के लिए रानी बनी है अयोध्या में। जिस समय राम लक्ष्मण चले गए हैं वनवास को सीता को लेकर, इधर महाराज दशरथ का प्राणांत हो गया, प्राण निकल गए। खबर भेजी गई कैकेयी नरेश को जम्मू कश्मीर में, वहां भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। भरत शत्रुघ्न को जो बुलवाया गया, तब ही अवसर कुंवरी आई और वसन विभूषण विविधि बनाई। उसी समय कुंवरी आई और बहुत सुंदर वस्त्र धारण करके थाली में रोली अक्षत लेकर भरत का स्वागत करने आई। तो थोड़ी देर के लिए मंथरा भी रानी बनी, क्योंकि मंथरा के मन में रानी बनने की इच्छा थी। तो आज मंथरा ने जब इस तरह से रानी से कहा, अय रानी, कौन होई हमई का हानि, कोई राजा बन जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, मैं तो दासी की दासी रहूंगी। जब ऐसी बात मंथरा ने कही तो रानी के भी समझ में आ गया और रानी कहने लगी, अय मंथरा, हमें लग रहा है बात तो तुम ठीक कह रही हो। क्यों? क्योंकि आज 15 दिन हो गए हमारी दाहिनी आंख फड़क रही है। स्त्री का दाहिना अंग खराब होता है, पुरुष का दाहिना अंग अच्छा होता है। सुनो मंथरा बात पूरी मोरी, और दाहिनी आंख नित फड़कई मोरी, दिन प्रति देखूं रात को सपने, क्या नहीं देखने देते, मोह बस अपने। ऐनासी 15 दिन से हमारी दाहिनी आंख फड़क रही है, लेकिन हम तुमसे कह नहीं पा रही। तो रानी कहने लगी, मैं आपसे और कह क्या रही हूँ, मैं तो यही कह रही हूँ कि आप हमारी बात मानो तो भाई दे रहो। जाओ जाओ, तो बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही मार्ग दिखा मुझको, वो भरत लाल का राज तिलक वो सरल उपाय बता मुझको, भरत लाल का राज तिलक वो सरल मार्ग दिखा मुझको। अबला सबला हो जाती है जब प्रिया चरित्र दिखाती है, पल में करती है मित्रों को शत्रु बनाती है, पल में करती है शत्रु मित्रों को शत्रु बनाती है। आज कैकेयी मंथरा के वश में हो गई। मान लो रानी अपनी दासी के कब्जे में आ गई।
और याद रखना, रख लिए रुपए? जब रानी दासी के हाँ, रख कब्जे में लिए। आ जाए, मानिए जब वो मालिक नौकर के कब्जे में आ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि अब मालिक का बंटाढार होने वाला है। तो आज मंथरा के कई बेबसी हो गई है, और मंथरा ने कहा कि रानी जैसा हो मैं जाओ। कहूँ वैसा करना। जाओ, अब चले मंथरा जाओ। रानी को अभी चलेगा, समझाएगी, जाओ। तो रानी बारिश दो हो रही है। वरदान महाराज दशरथ से मांगेगी। आइए, मौसम बहुत खराब हो गया है, सब लोग खड़े हो जाए और मंगल आरती कर ले भगवान की, क्योंकि बादल बहुत घिर गया कर है। लीजिए पंडित जी। ये बिटिया, ये संध्या पकड़ो, के वो समय पकड़ो, में राघव को ऐसा पकड़ो। होगा, मौसम अगर ठीक रहेगा जल्दी करो, राघव तो आप को लोग पकड़ो। आइएगा। ये चीज़ आइए, देखो। 2 मिनट में आप आ जाओ आगे, देखो सारा। आरती कर लो। धर्म की जय हो। हरे हरे महादेव। महादेव। सभी श्रद्धालु प्रसाद लेकर जाएंगे। प्रसाद जल्दी जल्दी से प्रसाद ले ले लीजिए आओ, सब लोग। प्रसाद। बच्चों देखो, केला का केला तो पूरी मत, केला भैया जो है आइए सब सब लोग ले केले का लीजिए। प्रसाद ले लो। केले का प्रसाद ले लीजिए सब लोग जल्दी जल्दी। और घर में चलिएगा, भीगेगा कोई मत, ठीक है नहीं? हाँ। भीगेगा कोई मत, क्योंकि भीगोगे जो बीमार हो जाओगे तुरंत। अब इसमें शीशा लगेगा? साइड वाला लगेगा ना? चाचा से बात कर ली थी, अब इतने में तो अंदर चले जाओगे। इतने में तो अंदर हो जाया करेंगे। यहाँ पे जो साइड आएगा, यहाँ पे साइड वाला। हाँ, हमने कहा रही स्लाइड वाला लगेगा। नहीं, वैसे ये बताए तुरंत इसलिए लगवा दे रहे हैं। या मस्जिद हो, वो मंदिर हो, या मस्जिद हो, या काबा हो, या बुतखाना, वो मंदिर हो, या मस्जिद हो, या काबा हो, या बुतखाना। मिला है हमको किस्मत से ख्याले रिंग मस्ताना, किया करना हरे दम श्याम की पति का पैमाना, किया करना हरे दम श्याम की पति का पैमाना। हमेशा बस ये रिश्ता चाहता हूँ, प्यार मोहन से। हमेशा बस ये रिश्ता चाहता हूँ, बस